शुद्ध शाकाहारी और जैन भोजन के लिए सदैव कार्यरत नागफनी टूर्स एंड ट्रैवल्स लेकर आया है अष्टापद कैलाश मानसरोवर यात्रा। ये विशेष यात्रा लखनऊ से प्रारंभ होकर नेपालगंज, सिमिकोट, हिलसा, तकलाकोट होते हुए पवित्र मानसरोवर झील, कैलाश पर्वत, अष्टापद, यमद्वार, डेराभुक और जुथुलफुक जैसे महत्वपूर्ण पड़ावों तक पहुंचती है। यात्रियों को सिमिकोट से हिलसा तक चार्टर्ड हेलीकॉप्टर सेवा। बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें महावीर जैन एवं भूपेंद्र जी जैन से। 3 पंचकल्याणक आपके सानिध्य में किए। 91 में अशोकनगर में पंचकल्याणक में गया था तो मुझे कुछ लाने आज भी याद हैं। आपने कहा था दिग 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 मेरे प्राण प्यारे, हाड़ माँ से अपनी नीरस मारे, जो इतना प्रेम तो की नहीं रामा, तो तेरे सुधरे सबका माँ। इसके बाद ललितपुर पंचकल्याणक की लाइनें याद हैं। अपने अपने कर्मों का फल भोग रहा संसार, और एक खस टट्टी सींचता एक ले रहा बाहर। उस समय ऐसी तो थी नहीं, खस की टट्टी लगी रहती थी। और आज अभी तीसरे पंचकल्याणक में महाराज जी आपने भगवान कह के सबको संबोधित किया कि आगे आप सभी भगवान हैं और भविष्य के भगवान हैं। तो महाराज जी मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई। तीनों पंचकल्याणक मैंने आपके सानिध्य में धर्म लाभ लिया। धर्म की तो महाराज जी खूब गंगा बह रही है। शुभ अशुभ की खूब, अशुभ छोड़ के शुभ में लोग जा रहे हैं, लेकिन महाराज जी शुद्ध के लिए कोई चर्चा नहीं होती है। तो मैं आज इस मंच के माध्यम से आपसे निवेदन करता हूं कि हमें ये शुभ में, क्योंकि हमारा पूरा आगम सुख से भरा हुआ है, शुद्ध से भरा हुआ है, तो शुद्ध के लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना चाहिए महाराज जी? दवाई होती है लेकिन पात्र को देखकर दी जाती है। बच्चों के लिए यदि शुद्ध दूध पिलाया जाएगा तो उनका विनाश निश्चित है। जब से शुद्ध की चर्चा जो करने वाले हैं, पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी महाराज ने समय सार में 10 बार मुनियों का नाम लिया। शुभित पयत छुत्तो संतो वीर रागो, शुद्ध उपयोग ऐसा जो संयमी हैं, वीतरागी हैं, वह शुद्ध उपयोग की चर्चा करे। गृहस्थ के लिए स्पष्ट रूप से कहा, जो गृहस्थों के लिए शुभ से अशुभ से तो ये हटे नहीं, शुभ में प्रवृत्त किया नहीं और शुद्ध की चर्चा कर रहा है, वो गृहस्थों का दुश्मन है, विनाशकारी। वो माँ बैरन है जो बच्चों को निखालिस दूध पिलाती है। जो ये कहें कि मैं बच्चे के लिए पानी मिलाऊंगी, मेरा बच्चा है, मैं बच्चे को पानी नहीं मिलाऊंगी, निखालिस दूध पिलाऊंगी, उसके लिए नीतिकारों ने कहा ये माननीय बैरन है। गलत काम तो नहीं था, पानी बिना शुद्ध पानी अच्छा तो था, लेकिन बच्चे को पिला दिया उसने, बैरन कहा उसे। बच्चे को दूध में पानी मिला के पिलाना ही सच्ची मां का कर्तव्य होता है। इसी प्रकार शुभचंद्र आचार्य महाराज, पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज कलसा के अंदर चारे चूलका की टीका में कहते हैं, एक धागा भी जहां है वहां शुद्ध की चर्चा करना अभिशाप है। एक धागा भी है। आकाश के तारे जमीन पे आ सकते हैं, सुई की छिद्र में से ऊंट निकल सकता है, लेकिन एक धागा भी जहां मौजूद है वहां शुद्ध आत्मा की अनुभूति नहीं हो सकती। पंडित जी बनारसी दास जी ने यही बात को लेकर के शुद्ध की चर्चा की। उन्होंने यही बात लेकर कहा, 3 दिन तक वो कमरे में बंद बैठे रहे। अंत में बाहर निकलने के बाद आए, करनी को रस मिट गयो, आयो निज का स्वाद, भई बनारस की दशा, जैसे ऊंट को पाद। ये पंक्तियां नाटक समय सार लिखने की बात थी। ये पंक्तियां उन्होंने जब कहा कि मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं एक टंकोत की गायक शुभ हूं, मैं समस्त कर्मों से रहित हूं, ये चिंतन उन्होंने 3 दिन किया कमरे में बंद करके। जब चक्कर आने लगे तो बाहर आकर के उन्होंने बोले, 3 दिन जो पूजा का आनंद आ रहा था, जो शुभ उपयोग का आनंद आ रहा था, उस आनंद, करने को रस मिट गयो, आयो न निज का स्वाद। करने का जो रस था, जो मैं प्रतिदिन पूजा पाठ अभिषेक करता था, वो जो आनंद था
वो भी मिट गया मेरा। 3 दिन मैंने जो आनंद दिया था पूजा का वो सब खत्म हो गया। आयो न निज का स्वाद, मुझे निज का स्वाद नहीं आया। नाटक समय सार लिखने के बाद, समय सार को जिन्होंने कंठस्थ किया है जिंदगी भर, उस समय सार को उन्होंने उतारने की चेष्टा की, गृहस्थ अवस्था में उतारने का 3 दिन तक उन्होंने पूरी ताकत लगा दी। अंत में उन्होंने, मेरी वो दशा हो गई जैसे ऊंट का बैठने वाला ना आगे का रहता है और ना पीछे का रहता है। ये पंक्तियां उन्होंने अंत दशा में लिख करके समाज को सचेत किया कि तुम शुद्ध उपयोग की चर्चाओं में समय खराब मत करना, तुम ग्रस्त हो, शुभ उपयोग को इतना अच्छा पालन करो कि एक दिन मुनि बन करके शुद्ध उपयोग में लीन हो जाओ। मुनियों की एक दिन सभा लगा दो बाबू, क्या शुद्ध का उपदेश दूंगा कि शायद सुनने के लिए देवता भी आ जाएंगे। वक्ता को श्रोताओं के अनुसार, डॉक्टर को मरीज के अनुसार दवाई देना चाहिए। डॉक्टर को मरीज के अनुसार, मरीज कैसा है, दवाई देना पर्पस है कि ठीक करना पर्पस है, निरोग करना पर्पस है ना। इसी प्रकार वक्ता को कहा कौन से श्रोता हैं, यदि ग्रस्त बैठे हैं इनको यदि हम निखारस दूध पिला देंगे तो मैं इनका बैरी माना जाऊंगा। और यही हुआ है। जिन जिन ग्रस्तों ने, पंडितों ने ग्रस्तों को बैठ करके शुद्ध की चर्चा सुनाई, इनका आज तक किसी का अच्छा समाधि मरण नहीं हुआ। आज तक कोई परिग्रह का नहीं त्याग पाए। आज तक किसी ने भी अंत में ये नहीं कहा मैं समस्त प्रकार के परिग्रह का त्याग करके अपनी आत्मा में, निज आत्मा में, एक नहीं 50 साल का रिकॉर्ड मेरे पास। क्यों? पूरी जिंदगी भर शुद्ध की चर्चा करने वाले 1 घंटे को शुद्ध उपयोग नहीं कर पाए। 1 घंटे को पात्र चाहिए शुद्ध का। हम जानते हैं शुद्ध। मैं आपसे पूछना बता हूं, आपने बहुत अच्छी खीर बनाई बाबू, बहुत बढ़िया खीर बनाई, और कोई एक कटोरा लिए है उसमें गंदगी पड़ी है और इसमें दे दो। तुम कहो भाई इसके अंदर कटोरा तो साफ कर लो पहले। तो कहते कटोरा साफ तो नहीं करूंगा, आपको खीर देना है कि नहीं देना है। और आपकी खीर बहुत अच्छी बनाई है तो 16 की, और कटोरे में क्या है, तो बोलो आप खीर परोस दोगे या नहीं, बोलो ना। उसमें कचरा पड़ा है, वो कहे कचरा तो साफ करूंगा नहीं, आपको खीर देना हो तो दे दो। तो खीर दे देना चाहिए या कचरा साफ करने के लिए आदेश करना चाहिए? और वो कचरा साफ नहीं करे तो नहीं देना चाहिए। वाह, यही दशा मेरी है। मेरे शुद्ध उपयोग की, शुद्ध की चर्चा, बहुत मीठी खीर है, उसमें मिश्री भी है, पिस्ता भी है, और आप लोग कटोरा लिए बैठे हो कचरा का। तो यह कचरा साफ कर, हिंसा का, झूठ का, चोरी का, कुशील का, पाप का, क्रोध का, मान का, माया का, लोभ का, कृत का, कारत का, अनुमोदना का, ये कचरा पड़ा है, साफ कर। तुम कहते हो महाराज साफ तो नहीं करूंगा, तो तुम साफ मत कर, मैं खीर को बिना बांटे चला जाऊंगा, लेकिन गंदे कटोरे में तो खीर नहीं परोसूंगा। तो इतनी सी बात है और कोई बात नहीं है, इतनी सी बात है। ग्रस्त का कटोरा गंदा है, शुद्ध अवकाशो नास्ति, पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज कहते हैं। ग्रस्त का कटोरा गंदा है, 5 पापों से गंदा है, कभी कृत से, कभी कारत से, कभी तव मम, कितने प्रत्यय भरे हुए हैं। इनसे कटोरा जिनकी आत्मा गंदी हो, उनमें यदि कोई व्यक्ति खीर परोसता है तो वह प्रायश्चित का भागीदार है, दंड का भागीदार है। कुंद भगवान कहते हैं जो जिसके योग्य है उसी के योग्य देना चाहिए। शुद्ध चीज अच्छी है। एमए की क्लास का शास्त्र क्लास, एक पहली कक्षा का विद्यार्थी या चौथी कक्षा का विद्यार्थी, उसके कोर्स में रत्नाथ साहब का 4 है और वो एमए की क्लास पढ़ रहा है। स्टैंडर्ड में है ना, बहुत अच्छा पढ़ा लिखा है। और वो कहते नहीं मैं तो एमए की क्लास पढ़ूंगा, और वो एमए का ग्रंथ पूरा रट रहा है,
पढ़ रहा, रुचि से पढ़ रहा है, याद कर लिया और चौथी कक्षा का पढ़ा नहीं है, तो जब परीक्षा होगी तो पास होगा कि फेल? बोलो क्यों? उसके कोर्स में जो था वो तो पढ़ा ही नहीं, एमए का पढ़ा है। समय सार वो एमए की क्लास का छात्र है, और ग्रस्त जो चौथी और पांचवी क्लास का विद्यार्थी है, यदि उसने श्रावकाचार नहीं पढ़ा, व्रत नहीं ग्रहण किए, प्रतिमाएं अंगीकार नहीं की और एमए का समय सार पड़ गया, वो अंत में चौथे गुण स्थान से भी फेल हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। ये हमारे पूज्य शांति सागर महाराज ने कहा था। शुभचंद्र आचार्य महाराज ने भी यही बात ज्ञानार्णव के अंदर कही कि पात्र बनाओ, पहले पात्र बनो, मुनि बनो, पर मुनि बनने में यही तत्व चर्चा करते हैं। हम लोग जब अंदर कमरे की चर्चा करते हैं वो तुम लोगों को सुनना भी नहीं देते। आज ही सुबह पेवर शुद्ध समय सार, बिल्कुल निखालिस दूध नहीं था। आज सुबह सुबह का, सुबह लगभग कितने बजे होंगे, 5 साढ़े 5 बजे बहुत बढ़िया रबड़ी का कलाकंद खाया था हम लोगों ने। वार्षिक बालू थोड़ा सावधानी सुनना, नहीं तो मामला बिगड़ जाए। शुद्ध अध्यात्म का आनंद ले रहे थे, शुद्ध चर्चा कर रहे थे, लेकिन बड़े आदमियों को कहा है वो रबड़ी युक्त कलाकंद बच्चों के सामने मत खाना, बच्चों के सामने भी मत खाना। हमारे आचार्य से जब शुद्ध की चर्चा करते थे, गृहस्थों को बाहर कर देते थे। मैंने कहा क्यों, अच्छी बात है शुद्ध की चर्चा सुनना, क्या बात है? बोले नहीं, वो यही कहते थे शुद्ध कलाकंद बच्चों के सामने नहीं खाना, उनके सामने तो पीना हो तो पानी मिलाओ, दूध पीना। और क्या कहना, देख बेटा मैं भी पी रहा हूं, पानी मिला दूध पीना, देख बेटा मैं भी पी रहा हूं, तुम के पीना क्या बात है? और बच्चे के सामने कलाकंद खाया तो बच्चा भी बच्चा, ये वो तो दूध यूं फेंकेगा, दूध को तो क्या करेगा, फेंक देगा, और वो खाएगा तो मरेगा। यही हुआ, गृहस्थों ने पूजा छोड़ दी, पाठ छोड़ दी, अभिषेक छोड़ दिए, शुभ उपयोग की सारी क्रियाएं छोड़ दी और शुद्ध उपयोग में दौड़ लगाई। भई बनारस की दशा ऐसे ऊंट का पाद, मैं तुम्हारा गुरु हूं, दुश्मन नहीं, तुम्हारी वो दशा बनारसी जैसी नहीं होने दूंगा। अशुभ उपयोग हटाओ, शुभ उपयोग में आओ और शुभ उपयोग पाओ और मुनि बनकर शुद्ध उपयोग में रमण करो और शुद्ध भगवान बन जाओ। ये हमारे धर्म की प्रक्रिया है बाबू। इसलिए हम लोग बाई कोर्स चलते हैं, बाई कोर्स चलते हैं। जिस क्लास का जो कोर्स है वो कोर्स पढ़े। श्रावकों का कोर्स श्रावकाचार है, श्रावकों का कोर्स, श्राव का नाम ही उसका श्रावकाचार है। समय सार मुनियों का कोर्स है। हाँ, आप लोग पढ़ सकते हो मुनि बनने के लिए, आप लोग पढ़ सकते हो, मुनि बनने के लिए पढ़ सकते हो। इसलिए बहुत अच्छा प्रश्न हो गया आपका कि हम लोग शुद्ध की चर्चा क्यों नहीं करते। उसका मूल कारण है क्योंकि मैं आप लोगों का दुश्मन नहीं हूं, आप लोगों की मां हूं, जिनवानी।